नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो वीडियो में बात करेंगे हिमाचल में 30 जून से पहले निपटा लें यह काम, नहीं तो होगी कार्रवाई। तो जी हाँ फ्रेंड्स, सरकार ने जारी किए नए आदेश और नए ऐलान। तो पूरी वीडियो को अंत तक देखेगा ताकि आप यहाँ से आधी अधूरी जानकारी लेकर ना जाएं। और आपसे आज का एक छोटा सा प्रश्न यह रहेगा कि क्या हिमाचल में बढ़ते कोरोना वायरस के केस को लेकर हिमाचल में लॉकडाउन फिर से लगाया जाना चाहिए। अगर आपका जवाब यस है, हाँ है, तो नीचे यस लिखें। अगर नहीं है तो कमेंट में नो लिखें। तो आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके, ताकि जितनी भी हिमाचल की वीडियोस आएँ वो सभी सबसे पहले आपको मिल सके। तो देखते हैं अब पूरी न्यूज़ यहाँ से। तो देखिए, 30 जून से पहले निपटा ले यह काम, नहीं तो हो सकती है मुश्किल। तो जी हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण डेट है 30 जून। तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो बिजनेस डेस्क कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए देश में 2 महीने से भी अधिक समय तक लॉकडाउन रहा। इसके कारण जो है सरकारी दफ्तर जितने भी है उनमें कामकाज जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तो इसी के मद्देनज़र जो है केंद्र सरकार ने जितने भी वित्तीय काम थे उन पर नई गाइडलाइन जारी करी है। अब 31 मार्च से आगे जो है उनकी समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। तो कौन से ऐसे काम हैं जो अब शुरू होंगे और 30 जून से पहले आपको जो है वो पूरे करने ही होंगे किसी भी हालत में। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं 30 जून से पहले। तो अब जानते हैं उन कामों के बारे में जो आपको 30 जून 2020 से पहले निपटाने हैं और क्या क्या यहाँ से राहत है। तो सबसे बड़ा जो यहाँ से पहला काम है वो है 30 जून तक पैन को आधार से जोड़ना है जरूरी। तो जी हाँ फ्रेंड्स, सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख जो है वो 31 मार्च रखी थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते जो है इस तारीख को अब 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। तो अगर आप जो है 30 जून के बाद ये इसको नहीं लिंक करवाते हैं तो आपका जो आधार है, पैन है, वो यहाँ से जो है वो अवैध माना जाएगा और आप किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल जो है ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम तो ये है। तो उसके बाद देखिए आगे जो है यहाँ से अगर बात करेंगे तो पिछले वित्त वर्ष का रिवाइज्ड जो आईटीआर है, तो आपको जो है 2018 और 19 के लिए संशोधित आईटीआर जो है वो दाखिल करने की समय सीमा भी 30 जून तक बढ़ाई गई है। तो अगर आपने वित्त वर्ष 2018-19 का आईटीआर जो है दाखिल नहीं किया है तो इसके लिए आप जो है अब 30 जून तक इसे दाखिल कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ से एक और है फॉर्म 16 भरना। तो देखिए, फॉर्म 16 की बात करेंगे तो कौन सा फॉर्म होता है। तो ये जो है एक प्रकार का टीडीएस सर्टिफिकेट होता है जिसकी आईटीआर दाखिल करते वक्त जो है ज़रूरत पड़ती है। तो कर्मचारियों को उन कंपनी से फॉर्म 16 भर आमतौर पर मई के महीने में मिल जाता है, लेकिन इस बार कोरोना के कारण जो है ये फॉर्म 16 को जारी करने की तारीख अब जो है 15 जून से 30 जून तक करी गई है। तो ये भी यहाँ से एक महत्वपूर्ण काम है जो आपको 30 जून से पहले निपटाना होगा। और उसके बाद देखिए यहाँ से एक और बड़ी चीज़ है, अगर आप जुर्माने से बचना चाहते हैं तो पीपीएफ खाते में करें जमा। तो सरकार ने वित्त वर्ष 2019 और 20 के लिए पीपीएफ और स्मॉल सेविंग स्कीमों में न्यूनतम जमा की आखिरी तारीख जो है वो 30 जून तक बढ़ा दी है। पहले इसकी जो समय सीमा थी वो 31 मार्च थी। अगर आपने न्यूनतम सालाना जमा वाला पीपीएफ खाता है, कोई भी लघु बचत योजना का अगर आपने कोई खाता खुलवाया है, तो अंतिम तिथि के बाद जरूरी रकम आप जमा नहीं करवाने पर जो है आपको जुर्माना यहां से लग सकता है। तो अभी पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना खाते में न्यूनतम राशि जमा नहीं करने पर जुर्माना लगता है। इसी तरह अगर आप जो है अपने रिकवरिंग डिपॉजिट अकाउंट में अप्रैल और मई 2020 में पैसे जमा नहीं करवा पाए तो 30 जून तक बिना किसी जुर्माने के निवेश आप कर सकते हैं। इस तरीके के बाद आप पैसा जमा करवाने पर आपको जुर्माना लगेगा। तो ये भी सरकार की एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन है अगर आप जुर्माने से बचना चाहते हैं। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद है कर बचाना चाहते हैं तो इस महीने करें जो है निवेश। तो अगर आप टैक्स बचत योजनाओं में निवेश नहीं किया है तो आपके पास 30 जून तक मौका है। आप 30 जून तक जो है 80C और 80D के तहत टैक्स में छूट उपलब्ध कराने वाली योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। तो उसके बाद पीपीएफ जारी कर रखना चाहते हैं तो तुरंत भरे फॉर्म। तो देखिए, अगर आप जो है 31 मार्च 2020 तक को मैच्योर हो चुके पीपीएफ अकाउंट को आगे जारी रखना चाहते हैं तो लॉकडाउन की वजह से नहीं करवा पाए तो आप ऐसा करने के लिए अब जो है आपका समय 30 जून तक सरकार ने बढ़ा दिया गया है। तो अब जो है आप पीपीएफ अकाउंट को आगे बढ़ाने का फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख जो है वो 30 जून तक कर दी है। अब 30 जून तक जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। तो उसके बाद सीनियर सिटीजन स्कीम में निवेश। तो सरकार ने फरवरी और अप्रैल 2020 के बीच सेवानिवृत्त जितने भी कर्मचारी हुए
हुए हैं उनको सीनियर सिटीजन स्कीम अकाउंट में निवेश करने की आखिरी तिथि जो है वो 30 जून यहाँ से कर दी है। योजनाओं के नियमों के मुताबिक 50 से 60 साल आयु के जितने भी व्यक्ति रिटायर हुए हैं वो SCSS स्कीम से सेवानिवृत्त लाभ मिलने का 1 महीने बाद भी निवेश कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये तमाम जितने भी आपने योजनाएं देखी, काम देखे, जो आपको 30 जून से पहले करवाने हैं, नहीं तो आपको जुर्माना या फिर और मुश्किल हो सकती है। तो आई होप आप सभी को जानकारी अच्छी लगेगी। वीडियो को करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी, और अगर आपका कोई रिव्यू है, अगर आपका कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट जरूर करें। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और बड़े अपडेट के साथ।